हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ फैमिली। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसका क्या काम होता है और किस तरह से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारा ये काम करता है। तो पहले तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या करता है, जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कोई भी जो आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कैसा रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें जो आपका केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जो आपका केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसे जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको ये किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा सेल जो क्या करेगा, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, पहले तो हम एक चीज़ समझेंगे कि इसमें एक वर्ड लिखा है दैट इज़ आपका स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली आपकी दो तरह की प्रोसेसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोले आपका जो अपने आप हो जाती है, जिसमें आपको एक्सटर्नल वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी मैंने डस्टर यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं जैसे इस डस्टर को छोड़ूंगा ये क्या हो जाएगा, अपने आप नीचे आ जाएगा। अगर मैं इस डस्टर को छोड़ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, अपने आप नीचे आ रहा है। तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें हमारे को एक्सटर्नल वर्क डन करने की जरूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस बोले तो जिसमें हमारे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। जैसे अब डस्टर नीचे गिर गया, अब अपने आप तो डस्टर ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, या कोई ऐसी ताकत है या ऐसा कोई जादू है कि जिसकी वजह से डस्टर अपने आप ऊपर आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने डस्टर यहाँ से उठाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रोसेस होती है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम समझेंगे इसका प्रिंसिपल कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरह के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दो कंटेनर ले लिए और उनमें क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सॉल्यूशन बोले तो पहले हमने क्या कर दिया, इसमें पानी डाला, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें जिंक सल्फेट डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया हमने, जिंक सल्फेट डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली जब हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो वैसे ही हमने अभी किसका सॉल्यूशन बनाया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया। हमने क्या कर दिए, दो कंटेनर ले लिए, उनमें क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो जब हम पानी डालेंगे तो उसके बाद इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, जिंक सल्फेट ऐड करेंगे। तो जिंक सल्फेट ऐड करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उसको प्रॉपर्ली शेक करेंगे। तो जब हम जैसे ही इसमें जिंक सल्फेट डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। अब आपको पता है, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, पानी का काम क्या होता है, पानी क्या कर देता है, इन आयंस को क्या कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। वैसे ही जो मेरा ये वाला सॉल्यूशन है, ये मैंने बनाया है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो अब मैंने पानी ले लिया, पानी में क्या कर दिया मैंने, कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपके कॉपर सल्फेट है इसके आयंस क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली, कि पानी के पास एक शक्ति होती है, ये क्या कर देता है, इन आयंस को अलग अलग कर देता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है, यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेटल का पीस लगाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो बेसिकली ये कौन सा इलेक्ट्रोड है आपका, ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। और जो ये वाला इलेक्ट्रोड है ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड, ये आपका क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड। और जो बीच वाला है ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज,
ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज। इसमें ये क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे KCl हो गया आपका, ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, एक U-ट्यूब होती है बेसिकली ये, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोले तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये हमारी की हो गई, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ लगा एमीटर, एमीटर मेजर करेगा हमारा करंट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कुछ इस तरह का सेटअप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हमने क्या कर दिया, इस सर्किट को आपस में जोड़ दिया, इस तारों को क्या कर दिया हमने आपस में जोड़ दिया, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका ये जिंक इलेक्ट्रोड था इसने क्या कर दिया, अपना वेट लूज कर दिया, इसने क्या कर दिया, अपना वेट लूज कर दिया। ओ यार ये तो जादू हो गया, ठीक है। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो जिंक है वो क्या कर देगा, अपना वेट लूज कर देगा। और फिर हमने क्या देखा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें तो अब हमको क्या लगेगा, जब क्या कर दिया जिंक ने अपना वेट लूज कर दिया। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि जो आपका एमीटर है इसने क्या कर दी, डिफ्लेक्शन शो कर दी। एमीटर ने क्या शो कर दी, डिफ्लेक्शन शो कर दी। मतलब यहाँ से क्या लग गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग गए। और तीसरी चीज हमने क्या देखी कि जो कॉपर है, ठीक है, जो कॉपर है उसका वेट क्या हो गया, बढ़ने लग गया, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज। मतलब जो कॉपर है उसका वेट क्या हो गया, बढ़ने लगा, और इसका वेट क्या होने लग गया, कम होने लग गया। जैसे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन को, जब हम क्या करेंगे की को कनेक्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो जिंक है वो क्या करने लग गया, वेट लूज करने लग गया। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या हो गया, सॉल्यूशन में से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, डिपॉजिट होना शुरू हो गए। मतलब इसके ऊपर क्या हो गया, आपके कॉपर आयंस डिपॉजिट होना शुरू हो गए, और जिंक ने क्या कर दिया, अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया। और तीसरा चीज हमने क्या देखा कि जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो वहां से क्या हो गया, जो आपका एमीटर है वो क्या शो करने लग गया, आपका डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। तो डिफ्लेक्शन शो करने लग गया मतलब वहां से क्या फ्लो करने लग गया, आपका जो करंट है वो क्या हो गया, फ्लो करना शुरू हो गया। और चौथी चीज हमने क्या देखी कि इस वाले सॉल्यूशन में क्या हो गया, आपका जो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस थे, जो आपके जिंक 2 पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, आपकी बढ़ गई। और परे वाले सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो जैसे हमने क्या किया, इसको सर्किट को कंप्लीट किया, तो हमने क्या देखा कि जो जिंक है उसने क्या कर दिया, अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड में से जिंक का आने लग गया, सॉल्यूशन में आने लग गया। दूसरी चीज हमने क्या नोटिस की कि जो आपका सर्किट है इसमें क्या हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, क्योंकि एमीटर ने क्या शो कर दी, डिफ्लेक्शन शो कर दी। तीसरी चीज हमने क्या देखी, जो कॉपर है उसका वेट क्या होने लग गया, इंक्रीज होने लग गया। मतलब सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव कहाँ चले गए, इसके सरफेस के ऊपर चले गए। चौथी चीज हमने देखा कि जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कहाँ पे, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लग गई। और पांचवी चीज हमने क्या देखी, इस सॉल्यूशन में जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा, तो हम क्या समझते हैं, जो ये सारी चीजें हमारे सामने हुई, जब हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये सारी चीजें हमारे सामने होना शुरू हो गई। तो हम समझेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का मैकेनिज्म है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, उनसे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तभी एमीटर ने क्या कर दिया, डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। अब देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरा हुआ क्या, यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन था, ठीक है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोड है जिंक का, और यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। यहाँ पे मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ है मेरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हुआ क्या, अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेरा जिंक है उसकी टेंडेंसी है इन दोनों में से ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की। मतलब जो जिंक है, मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है, उसकी टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है। और जो कॉपर है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की क्या है, ज़्यादा। अब मान लो मेरे को सब कुछ आता है,
ठीक है। तो मेरी टेंडेंसी, जैसे मेरे एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है, मैंने सारे रिवाइज कर दिया, अब मेरे को सब कुछ आता है। तो जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा तो मेरे को क्या आता है, वहाँ पे सब कुछ आता है। तो मेरी टेंडेंसी क्या है, मैं क्या हो जाऊँगा, ईजिली उस पेपर में पास हो जाऊँगा। अब एक दूसरा बंदा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वहाँ पे फेल होने की होगी। तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, जो जिंक है आपका, इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जिंक क्या हो जाएगा, जो आपका जिंक है सॉलिड फॉर्म में, इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये किस में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, जिंक की क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की क्या है, ज़्यादा। तो जब जिंक इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी तो इस इलेक्ट्रोड में से जो जिंक है वो किस में टूट जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस में टूट जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड में से जो जिंक है वो जो Zn2 पॉजिटिव आयंस में टूटा, वो Zn2 पॉजिटिव आयंस इसमें से कहाँ आ जाएंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। मतलब जो इलेक्ट्रोड है इसमें से जो जिंक है आपका, वो कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में आ रहा है, मतलब जो जिंक है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद अपना वेट क्या कर देगा, लूज कर देगा, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है। तो जब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड में से जो Zn2 पॉजिटिव आयंस होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल सर्किट होते हुए, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस सर्किट होते हुए एमीटर के पास जाएंगे। तो जब एमीटर के पास से गुजरेंगे तो यहाँ डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और जब इस एमीटर से पास आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। मतलब जो जिंक ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इस सर्किट होते हुए कहाँ पहुँच गए, हमारे इस वाले इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर पहुँच। क्योंकि हमने देखा था जिस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा होती है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जिस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की होती है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये अमीर है, इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, और ये बेचारा गरीब है। तो ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, इधर को लूज कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर पहुँच जाएंगे। अच्छा जी, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गई, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई। तो जब जिंक की ऑक्सीडेशन हुई तो इस जिंक इलेक्ट्रोड में से जो जिंक था वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया, और Zn2 पॉजिटिव आयन का आगे सॉल्यूशन में आ गए। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिंक का वेट कम हो जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सटर्नल सर्किट होते हुए इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस कहाँ है, हमारे सॉल्यूशन में। अब कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस को क्या दिख गए, इलेक्ट्रॉन्स दिख गए। तो अगर पेपर में कहीं से आपको परचू मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको क्या कर रहा है, आपका दोस्त परचू दे रहा है, तो आप उसको मना तो नहीं करोगे कि नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसको दिख गया कि उसका दोस्त क्या लग गया, उसको परचू देने लग गया। तो अब जो कॉपर है उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की ज़्यादा है। मतलब कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की क्या है, ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन में से जो ये Cu2 पॉजिटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, इस मेटल सरफेस के ऊपर अटैक कर देंगे। तो जब अटैक करेंगे तो ये क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देंगे, और कॉपर सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया। तो मतलब सॉल्यूशन में से जो Cu2 पॉजिटिव आयंस थे वो कहाँ चले गए, इस मेटल के सरफेस के ऊपर चले गए, और उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में बन जाएंगे, और कहाँ हो जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। इस सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। सॉल्यूशन में से Cu2 पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर चले जाएंगे, और वहाँ पे क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इनकी क्या होगी, रिडक्शन
होगी। अब हमने तो कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको आपस में जोड़ दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, अपने आप ही यहाँ पे चलनी शुरू हो गई। तभी तो हमने क्या बोला, ये जो आपका रिएक्शन है ये कैसा है, आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसमें देखो, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कैसा रिडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो अपने आप हो रहा है। हमने क्या कर दिया, सिर्फ सर्किट कंप्लीट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या हो गए, सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गए। अब जो ये रिडॉक्स रिएक्शन था, इसकी वजह से क्या हो गया, जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, इस सेल ने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो कर दिया। अगर हम इस एमीटर की जगह क्या कर दें, यहाँ पे बल्ब लगा दें छोटा सा, तो ये बल्ब क्या लग जाएगा, ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम यहाँ समझेंगे कि जो आपका ये सॉल्ट ब्रिज है, इसका क्या काम है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन हुए, जैसे यहाँ पे जिंक की क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, तो इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि इसमें से जो कॉपर है वो कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में आ गया, तो Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। वेयर एज यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन में से जो कॉपर 2 पॉजिटिव थे वो कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। मतलब यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब क्या होना है, इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से कहाँ को जाना है, परे को जाना है। ठीक है, बट जो आपका सॉल्यूशन है उसमें तो कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को परे जाने नहीं देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गलती से यहाँ पे भी चले जाते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका सेल है वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो जो सेल है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन आ गई, तो तब आता है आपका किसका काम, सॉल्ट ब्रिज का काम। जब जिंक की ऑक्सीडेशन हुई, जिंक की ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। अच्छा, कॉपर की रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से क्या हो गया, आपका रिएक्शन रुक गया। अब सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, जब ये वाली स्टेज आ जाएगी, तो सॉल्ट ब्रिज में से क्या आएंगे, आपकी जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, तब इनका काम आएगा। जैसे खो खो में होता है ना, हम क्या करते हैं, जब खुद थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे खो देते हैं। तो वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे भी खो खो का मैच होगा। तो इस वाले आयंस में आप देखो, यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज में से क्या आएंगे, आपके Cl नेगेटिव आयंस आएंगे। तो जितना आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को ये Cl नेगेटिव आयंस इस सॉल्यूशन में आके क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे आपका कौन सा चार्ज बढ़ गया, सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट में से के पॉजिटिव आयंस आएंगे, और इसको क्या कर देंगे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ा है उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम। तो एक सेल क्या है, दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, और दूसरा सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, इस सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह आगे भी हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और वीडियोस को ज़्यादा से लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।